लड़कियों को डोनेट कर रहे हैं। और वो सब साइकिल्स चलाते हुए उन साइकिल्स पे हमारे सर इनर व्हील के लोगो लगे हुए होंगे, जो मार्क करेगा कि ये सब इनर व्हील द्वारा दी गई हैं। हमारी रैली डॉक्टर नारायण दत्त हॉस्पिटल से स्टार्ट होकर रामलाल चौक से होती हुई स्टेडियम को क्रॉस करती हुई ग्रैंड प्लाजा से वापस नारायण दत्त हॉस्पिटल जाएगी। उसके बाद भी हमारा शाम को भी हमारे प्रोग्राम्स हैं। उनके आगे के विषय में आपको सारी प्रेसिडेंट डॉक्टर पूजा मंदिरत्ता जानकारी देंगे। जैसे इन्होंने बताया कि हमारे 40 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं एंड शी इज़ द चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ आवर क्लब। सो हम उस डे को मार्क करने के लिए 40 गर्ल्स को, जो कि स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल की गर्ल्स हैं और पुअर फैमिलीज से हैं, उनको हम ये साइकिल्स दे रहे हैं। कुछ एक कॉलेज गर्ल्स भी हैं जिनको हम ये साइकिल्स दे रहे हैं। और ये रैली चलेगी फ्रॉम नारायण दत्त हॉस्पिटल बैक टू नारायण दत्त हॉस्पिटल। उस दिन हम 40 टीचर्स को भी नेशन बिल्डर अवार्ड्स दे रहे हैं। और इवनिंग में क्या हो रहा है कि हमने इसका सेलिब्रेशन रखा है, जिसके अंदर हम इस डे को सेलिब्रेट भी करेंगे। और हमारी जो इसकी चीफ गेस्ट हैं वो प्रमोद विज भैया, MLA प्रमोद विज जी हैं। और साथ में उनके साथ है हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सीमा कपूर जी, वो आ रही हैं स्पेशली सोलन से, ठीक है, शिमला से है ना, शिमला से, तो वो शिमला से आ रही हैं स्पेशली। और बाकी आपको पता ही है कि हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। 40 इयर्स हो गए हमें सर्विस में और हम लोग लगातार फ्रेंडशिप और सर्विस भी करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चल भी रहे हैं। वैसे हमारा एक प्रोजेक्ट और भी चल रहा है जिसमें हम वॉशरूम्स बनवा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, जो हम इसी डे के लिए चाह रहे थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाए समहाउ, तो हम उसको नहीं वो कर रहे। एंड और भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं। बाकी आपको अनुराधा दीदी बता देंगे। संस्था है इस वर्ष 100 इयर्स कंप्लीट कर, और मार्गरेट गोल्डिंग नामक लेडी ने इनर व्हील आरंभ किया था और वो मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुआ था। और जो 100 इयर्स मनाए जाएंगे वो इस बार मैनचेस्टर में ही मनाए जाएंगे। तो ये 100 ईयर ओल्ड संस्था है, पर हमारा क्लब 40 ईयर ओल्ड है और सबसे पहला क्लब है कि पथ पर चलने वाले, और उसी पथ पर ही बहुत सारे काम हो रहे हैं, होते रहे। पीस नेक्स्ट डे है, उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे है जो हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, जो कि हमारी रेड क्रॉस में ही है। और ये मैं चाहूँगी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि वो लोग वहाँ पे आ सकें और हम बहुत लोगों की लाइफ सेव कर सकें। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जब 82-83 में ये संस्था खुली थी तो रोटरी क्लब जो था काफ़ी बुलंद था और बहुत उसका नाम था, पर उस समय लेडीज़ जो थी वो फोर फ्रंट में आके काम नहीं कर रही थी। और उस समय जब ये क्लब खुला तो एक मतलब बहुत नई चीज़ थी। उस समय हमने रोटरी के साथ मिलकर कुछ काम भी किए 82-83 में, और उसके साथ हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जिससे लगा कि लेडीज़ जो हैं, औरतें जो हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। और ये एक नया आह्वान था, ये एक नई चीज़ थी। और जैसे कहते हैं कि कोई नया पर्दा उठ जाता है और नई सुबह आ जाती है। एक एसोसिएशन प्रेसिडेंट और ये PDC भी हैं। हाँ, और 5 PDCs हैं हमारे क्लब में। अब हमारा जो क्लब है, जैसे कि पानीपत है, पानीपत में 4 क्लब्स हैं। वैसे आपको डॉक्टर गीता बताती है, आप बताओ। यहाँ 4 क्लब हैं और ऐसे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 6 स्टेट्स आती हैं, यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, और इस तरह से सब जगह हमारा ये फैली हुई है संस्था। और हमारी जो संस्था है ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी। मोदी जी अब कोशिश कर रहे हैं, और हमारा ये क्लब और या हमारी ये लेडीज़ की संस्था सदियों से एक तरह से चल रही है। देखिए 100 साल होने जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि मोदी जी ने आज सोचा है, हमारी लेडीज़ ने 100 साल पहले सोचा था। और हम दिन रात बिना किसी गवर्नमेंट की सहायता के, बिना किसी
लोगों की सहायता के, आपस में सिर्फ लेडीज ही पैसे जमा कर करके और इस तरह से ये काम करती रहती हैं। चाहे शहर को एम्बुलेंस देनी हो, चाहे बच्चों को स्कॉलरशिप देना हो, चाहे हमें भूखे को खाना देना हो। कोविड में हमने बहुत दिन तक अपने ये कैंप्स लगाए और इसी तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मुफ्त में सर्जरीज करनी हो, डिलीवरीज करनी हो, हम ये सब काम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि कल ही मैं मोदी जी को सुन रही थी और आज हमें लगता है कि हमारे लिए कितनी शान की बात है कि हम 100 साल से ये काम करते चले आ रहे हैं। दिस इन द वर्ल्ड। अब आपको सीमा जी कुछ बता। ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। वी आर लकी कि इस बार वॉइस ऑफ पानीपत हमारे साथ जुड़ा है। आज से कुछ साल पहले भी हमने उनके साथ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था और इस दफा भी वो हमारे संयोजक हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी में ही ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 23 तारीख को इस 40 दिवसीय यात्रा को हमने नाम दिया है 40 कदम। जो अब तक हमने ये 40 कदम पूरे किए हैं अपनी यात्रा के, उस दिन हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं और उसी को मार्क करने के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया है। और मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप मैक्सिमम लोगों को हमारे कार्यों के बारे में बताएं, इसके बारे में चर्चा करें और मैक्सिमम लोगों तक हमारी सहायता पहुंचे, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। नारायण दत्त हॉस्पिटल से यात्रा जाएगी, रूट क्या रहेगा और सेफ्टी पॉइंट क्या है? सेफ्टी पॉइंट ये कि हमने डीसी साहब के पास हम गए थे, उनसे हमने परमिशन ली है और उन्होंने पूरा रूट हमारा जो है वो क्लियर कराया। हमारे पास उनकी बाकायदा प्रॉपर परमिशन है वहाँ से और उन्होंने हमें बोला है कि वहाँ पे वो पूरे सेफ्टी मेजर्स रखेंगे। बाकी जो साइकिल्स बीच में चलेंगी उसके आगे भी 2 कार्स हैं, पीछे भी 2 कार्स हमारी चलेंगी और साइड में 2 बाइक्स भी चलेंगी। रूट क्या रहेगा? रूट रहेगा डॉक्टर नारायण दत्त हॉस्पिटल से लेके हम फिर रामलाल चौक पे आएंगे, जहाँ से हम स्टेडियम जाएंगे। स्टेडियम से हम ग्रैंड प्लाजा वापस बीच में से कट लेके गुरुद्वारे के सामने से होते हुए बीच में से निकले। टाइमिंग क्या रहेगी? 10:30 बजे। 10 बजे हमने मेंबर्स के लिए रखा है आने। आपको इनर व्हील के बारे में हमारे सीनियर्स ने मैं भी इसी कड़ी में एक पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट 308 में और इस साल मुझे एक और पोस्ट पर काम कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी कमेटी चेयर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे काम करता है इनर व्हील, बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए बहुत ही विशेष रूप से कार्य करता है। तो उसमें बच्चों के लिए उनके संपूर्ण विकास के लिए और तो एक्टिविटीज़ को हम करते ही करते हैं, साथ में जो सरकार का अभियान है पूर्ण शिक्षा का अभियान, उसमें भी हम अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो उस सहयोग के लिए ही हमारा ये इल्म के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं इनर व्हील इंडिया लिटरेसी मिशन। इसके तहत हम सरकार की पूरी मदद करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में या जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के, जिला परिषद के जो भी स्कूल्स हैं, उनमें जहाँ भी कहीं सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई किसी भी वजह से कुछ भी, तो वो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं और उन स्कूल्स को बच्चों के लिए बहुत एक एंजॉयबल और बड़ी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के एक स्थान बनाते हैं। उसी संदर्भ में हम टीचर्स बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंड से और अच्छी तरह से बच्चों का संपूर्ण विकास कर सकें, उसके लिए हम टीचर्स को बहुत एनकरेज करते हैं। जहाँ एक और हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं, कहीं अगर उनके लैप्सेस हों तो अच्छे आउटस्टैंडिंग टीचर्स को हम लोग अवार्ड भी देते हैं, जिसके लिए हमारा एक पूरा इवेल्युएशन प्रोसेस होता है। हम ऐसे नहीं कि कोई हमारी पहचान की है या हमारी फ्रेंड है हम उसको अवार्ड दे दें, हम पूरा इवेल्युएशन करते हैं निष्पक्ष रूप से। 10-10 बच्चों का एक ग्रुप मतलब उनको अलग अलग क्लासेस से लेकर और बिल्कुल टीचर को बिना बताए कि हम किन बच्चों को ले रहे हैं, उनसे उस टीचर के बारे में बहुत एक पूरा क्वेश्चनर हमने तैयार किया हुआ है। उसको वो टीचर को नंबर देने के लिए बोला जाता है उन फैक्टर्स के आधार पर, और उसी तरह से उन स्कूल के जो हेड टीचर्स या प्रिंसिपल होते हैं वो टीचर्स के लिए क्या सोचते हैं, तो उनके लिए हमने 8 हेड्स बनाए हैं। उनके हिसाब से वो पूरी जब इवेल्यूशन दोनों की तरफ से आ जाती है, बच्चों की तरफ से भी और हेड टीचर या प्रिंसिपल की तरफ से, तो
तो हम उससे अपनी फाइनल इवैल्यूएशन शीट कंपाइल करते हैं और फिर उसमें जो बेस्ट टीचर निकल कर आता है उसको हमने ये अवार्ड देने हैं। तो अभी लगभग हमारे 35-36 स्कूल हो चुके हैं। अच्छा, 40 टीचर्स हो चुके हैं। शायद मुझे लगता है कि हम 40 से क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि अभी आज भी मैं कुछ स्कूल्स में मैं भी करके आई हूँ और कल भी अभी और करेंगे। तो वी आर डूइंग अ लॉट इन दिस इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड ये 22 तारीख को ही हम ये वाले अवार्ड, नेशनल बिल्डर्स अवार्ड कहा जाता है इनको।